हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में हमने ये बताया था कि इसको दो पार्टों में पढ़ना है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कई टॉपिक हैं, जैसे प्रशासनिक इकाई हो गया, गुप्तचर हो गया, उग्र हो गया, वर्ण व्यवस्था हो गया। आज इसी सब टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला? तो ऋग्वैदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC तक चला। अब स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया। जो प्रशासनिक इकाई दी गई हैं वो आर्य की, जैसे हम जानते हैं कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ, जो पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र के जो निवासी थे और भारत में आकर बसे, उसे हम क्या कहे, आर्य कह दिए। तो प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, यानी कि आर्य ही आए थे ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत प्रशासनिक इकाई को हम जानेंगे। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है उनको 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कुल। पहला है कुल। कुल के जो मुखिया होते थे, कुल के जो मुखिया हैं, मुखिया होते थे, उन्हें पिता या कुलप कहा जाता था। कौन? कुल के मुखिया। कुल के मुखिया को पिता अथवा कुलप कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार ग्राम, प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हैं। पहला कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, 5 इकाई थे। कुल के जो मुखिया थे उन्हें पिता अथवा कुलप कहा जाता था। ग्राम के जो मुखिया होते थे उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था। विष के जो मुखिया होते थे उन्हें विषपति, और जन के जो मुखिया होते थे उन्हें राजन कहा जाता था। और बाकी राष्ट्र के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रत्नी के बारे में। दूसरा, पहला हो गया प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई में आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन था वो? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ठीक उसी प्रकार रत्नी। रत्नी हम किसे कहते थे? तो जो सूत, रत्कार व कमादी नामक अधिकारी थे उन्हें रत्नी कहा जाता था। सूत, रत्कार, कमादी नामक जो अधिकारी थे, इन लोगों को रत्नी कहा जाता था। कुल संख्या इनकी राजा को लेकर करीब 12 होती थी। यानी कि रत्नी में राजा सहित 12 अधिकारी होते थे, जैसे सूत, रत्कार, कमादी इत्यादि नामक जो अधिकारी होते थे उन्हें रत्नी कहा जाता था, और इनकी संख्या राजा को लेकर 12 होती थी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं गुप्तचर पे। गुप्तचर, जैसे आप जानते हैं पहले के लोग गुप्तचर भेजा करते थे। ठीक उसी प्रकार गुप्तचर के बारे में ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर किसे कहा जाता था और कौन कौन गुप्तचर होता था? ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर में पूरब आते थे और आसपास आते थे। पूरब वो थे जो दुर्गपति, यानी कि किले की निगरानी करते थे, उन्हें पूरब कहा जाता था, पूरब। और जो जनता की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे उन्हें स्पष्ट कहा जाता था। जनता की गतिविधियों पर जो निगरानी रखते थे उन्हें स्पष्ट कहा जाता था। और पूरब कौन थे? जो किले की निगरानी रखते थे। नेक्स्ट आते हैं वाजपति। वाजपति कौन होता था? तो वाजपति वो होता था जहाँ गाय वो चरती हैं, यानी गोचर भूमि का जो अधिकारी होता है, जहाँ गाय चराए जाते हैं, उस भूमि का अधिकारी जो होता था उसे वाजपति कहा जाता था, यानी गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति। नेक्स्ट आते हैं उग्र। उग्र कौन होता था? तो उग्र वो होता था जो अपराधियों को पकड़ता था, यानी अपराधियों को पकड़ने वाले अधिकारी को हम क्या कहते थे? उग्र कहते थे। कब? ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट आते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या थी? यह व्यवसाय पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था थी जो समाज पर आधारित थी। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। वर्ण क्या था? वर्ण व्यवसाय पर आधारित था। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण जो थे ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न होते थे, जिन्हें पुरोहित कहा गया, जो पूजा और शादी कराते थे। क्षत्रिय को माना जाता है कि ब्रह्मा जी के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, जो क्या करते थे? युद्ध करते थे।
नेक्स्ट हो गया वैश्य, ब्रह्मा जी के जो जंघाओं से उत्पन्न हुए थे वो व्यापार करते थे, और शूद्र जो ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए थे जिनका काम था सेवा करना। तो ये व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन और कृषि था। पशुपालन और कृषि था। उम्मीद करती हूँ ऋग्वैदिक काल से संबंधित ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें का और भी ऐसे कई टॉपिक दिए हुए हैं, ये तो 7 हैं, इसके अतिरिक्त कई टॉपिक दिए हुए हैं जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।